अरावली बैच के मामलों को उसके समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जस्टिस गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा। रजिस्ट्री से सीजीआई से निर्देश लाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेंच 14 मार्च को रजिस्ट्री को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया कि क्या अरावली रेंज से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई एक ही बेंच द्वारा एक साथ की जा सकती है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अपने तर्क के आधार पर कहा कि वह इस मुद्दे की निगरानी कर रही है और इस संबंध में कुछ समितियां भी नियुक्त की हैं। इसके अलावा कोर्ट ने उल्लेख किया कि ग्रीन बेंच असाइनमेंट जस्टिस BR गवई के नेतृत्व वाली बेंच को सौंपा गया। खंडपीठ ने कहा, यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि ग्रीन बेंच असाइनमेंट हम में से एक जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंपा गया है। संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए दिल्ली और NCR के साथ साथ राज्य में अरावली रेंज से संबंधित मामले जस्टिस BR गवई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए गए। हालांकि हरियाणा में अरावली रेंज से संबंधित ऐसे ही मामले पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल के समक्ष लंबित थे। यह सीमा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR राज्यों तक फैली हुई है। इसमें शामिल मुद्दे आम हैं। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में रजिस्ट्रार को आदेश प्राप्त करने और मामले को उसी पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। ऐसा किसी भी विरोधाभासी आदेश से बचने के लिए किया गया। कोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद कि मामले को 13 मार्च को सूचीबद्ध किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने टिप्पणी की। 10 जनवरी 2024 के आदेश के तहत इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि हरियाणा और राजस्थान राज्यों में आने वाली अरावली पर्वतमाला से संबंधित सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया जाए और 13/3/2024 यानी एक पीठ के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि इसने अरावली रेंज के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए। इसके अलावा उसमें कहा गया कि ग्रीन बेंच के पास लंबित विभिन्न मुद्दे अरावली रेंज से संबंधित मुद्दों से जुड़े हुए हैं। उपरोक्त अनुमान के मद्देनजर पीठ ने कहा कि इसके लिए उस उपरोक्त मामले की सुनवाई करना उचित होगा। हालांकि यह भी माना गया कि मामलों का आवंटन CJI के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस प्रकार न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार को CJI के समक्ष आदेश रखने और आदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि इसलिए हम पाते हैं कि यह उचित होगा कि अरावली रेंज के संबंध में सभी मामलों को ग्रीन बेंच के समक्ष लंबित संबंधित मामलों के साथ एक साथ सुना जाए। हालांकि मामलों का आवंटन विशेष रूप से मास्टर ऑफ रोस्टर होने के नाते CJI के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए हम पाते हैं कि यह आवश्यक है कि इस तथ्य को CJI के संज्ञान में लाया जाए। इसलिए हम संबंधित रजिस्ट्रार न्यायिक को उचित आदेश प्राप्त करने के लिए इस आदेश को CJI के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं। अरावली पर्वतमाला पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन को रेखांकित करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को CJI के समक्ष तुरंत रखा जाए। आदेश में कहा गया कि यदि CJI उक्त मामले को भी ग्रीन बेंच को सौंपना उचित समझते हैं तो रजिस्ट्री को इन सभी मामलों को 3 अप्रैल 2024 को इस बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान आवेदन जिस मुख्य मामलों से जुड़ा हुआ है वह ऐतिहासिक मामला है। यह मामला 1995 में TN गोदाबर्मन थिरुमुलपाद द्वारा दायर किया गया है। उनके संरक्षण मुकदमेबाजी प्रयासों के लिए हरित व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने नीलगिरी वन भूमि को अवैध लकड़ी संचालन द्वारा वनों की कटाई से बचाने के लिए रिट याचिका दायर की। न्यायालय ने वनों के सतत उपयोग के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए और क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समुदायों के माध्यम से अपनी निगरानी और कार्यान्वयन प्रणाली बनाई। गौरतलब है कि जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में कई आवेदनों पर सुनवाई करते हुए बाघ अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों के भीतर ऐसी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर जानवरों के बाड़ों के निर्माण के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव पर हालिया विवाद के बीच है। इसके अनुसरण में हालिया घटनाक्रम में न्यायालय ने बाघ अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर चिड़ियाघर या सफारी के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए समिति के गठन का भी निर्देश दिया। केस टाइटल इन RE TN गोदाबर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य, डायरी नंबर 2997/1995।